हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube Tech, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि जिस वक्त हम अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम अपना आर्टिकल लिख रहे होते हैं, उसका कंटेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, उसका कंटेंट लिख रहे होते हैं, उस वक्त हमें किस तरीके से उस कंटेंट को लिखना है, कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं हमसे कंटेंट क्रिएशन में। हम यहाँ पर पूरे एसईओ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूरे ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग में हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं, वो टॉपिक नहीं है। अभी जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम कंटेंट लिखने जा रहे होते हैं और उसका एसईओ कर रहे होते हैं, उस रिस्पेक्ट में कंटेंट किस तरीके से जो है प्रॉपर होना चाहिए और वहां पर किस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ जो हाइलाइट्स हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की, उनको कवर करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट थिंग इज नॉट डूइंग प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। दिस इज वेरी बेसिक व्हाइल क्रिएटिंग ब्लॉग, नॉट एबल टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द टॉपिक। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, मान लेते हैं आपने टॉपिक सेलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग के, आपके ऊपर आपको जो है अपना जो कंटेंट लिखना है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखना है। अब अगर आप इसकी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाए, अगर आप इसकी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाए, तो ये टॉपिक कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, आप इसको कभी भी अच्छी तरीके से लिख नहीं पाएंगे। बिकॉज हमारा जो ब्लॉग है वो रैंक करेगा, या हमारे जो ब्लॉग है उस तक जो यूजर्स आएंगे, अगर ऑर्गेनिकली वो आ रहे हैं तो वो आएंगे तो क्वेरीज ही करके ना, वो गूगल में सर्च करके ही आएंगे। तो अगर हम जो भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, अगर हमने उसकी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं करी, तो हम ना तो उसे रैंक करा पाएंगे, और ना ही अगर हम कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे तो कभी भी हम इसके पोटेंशियल को नहीं समझ सकते कि डिजिटल मार्केटिंग पे मैं लिख तो रहा हूं, बट इसके लिए कीवर्ड क्या अच्छा है। क्या इसके लिए कीवर्ड अच्छा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या इसके लिए कीवर्ड अच्छा है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि आपके टॉपिक के अराउंड आपके लिए कौन सा कीवर्ड पावरफुल है, वो कितना पोटेंशियल ट्रैफिक जनरेट कर सकता है, इसकी हमें एनालिसिस करनी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें। सेकंड इज नॉट डूइंग प्रॉपर फॉर्मेटिंग इन द कंटेंट, समटाइम्स इट बिकम्स सो टेक्स्ट हैवी एंड डेंस। इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, यहां पर आपने देखा आपकी फीचर्ड इमेज है, उसके बाद आप यहां पर पैराग्राफ लिखेंगे, अब आपने सारे का सारा कंटेंट एक ही पैराग्राफ में लिख दिया, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये टेक्स्ट हैवी हो जाएगा, तो ये यूजर की रीडेबिलिटी को अफेक्ट करता है। जो हमारे यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्टर्स गूगल कंसीडर करता है, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर निगेटिव हो जाते हैं। ये भी हमसे गलती होती है कि हम उसे बहुत ज्यादा टेक्स्ट हैवी कर देते हैं या बहुत ज्यादा डेंस कर देते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं होती है। H1, H2, H3 ये सारी हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं, उससे हम क्रॉलर को प्रॉपर चीज नहीं बता पाते हैं। तो ये भी एक मिस्टेक हमसे होती है। द थर्ड इज नॉट पुटिंग द कीवर्ड्स एट द राइट प्लेस और गोइंग फॉर कीवर्ड स्टफिंग। हम कीवर्ड्स को स्ट्रैटेजिकली सही जगह पर जहां हमें पुट करना है, जैसे हमें टाइटल में रखना है तो वहां हम नहीं रख रहे हैं, जैसे हमें H1 में रखना है तो वहां नहीं रख रहे हैं, जैसे हमें ऑल टेक्स्ट में रखना है तो वहां पर अगर हम इसे स्ट्रैटेजिकली प्लेस नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो कीवर्ड स्टफिंग हम कर दे रहे हैं। तो ये भी एक मिस्टेक होती है कि प्रॉपरली हमें देखना है किस तरीके से हम कीवर्ड्स को राइट तरीके से अपने कंटेंट में प्लेस कर सकते हैं। नॉट यूटिलाइजिंग इमेजेस इन द ब्लॉग। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ब्लॉग को, अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा टेक्स्ट हैवी कर देते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि बीच बीच में आप जो है इमेजेस को भी लगाएं, और इमेजेस भी ऐसी हो जैसे इन्फोग्राफिक्स वगैरह आप लगा दे रहे हैं, तो वहां पर चांसेस क्या है कि यूजर उस इमेज को पढ़ेगा। जब यूजर उस इमेज को देखेगा या पढ़ेगा, अगर उसके ऊपर कोई कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो कुछ टाइम जो है बीतेगा। जब टाइम बीतेगा तो क्या होगा कि जो आपका बाउंस रेट है, वो सारी चीजें डिक्रीज होंगी। ठीक है, जब बहुत ज्यादा टाइम बिताएगा तो हो सकता है फिर वो दूसरे पेज के ऊपर भी जाए। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कि आपका बाउंस रेट डिक्रीज हो। डायरेक्ट वे में अगर हम देखेंगे तो एवरेज जो टाइम स्पेंड होता है पेज के ऊपर वो इंक्रीज होगा। तो ये सारे फैक्टर्स इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में काम करते हैं। नॉट वर्किंग ऑन द एलिमेंट्स दैट कैन ब्रिंग इंगेजमेंट। बहुत सारी चीजें जो है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग में जो आपके लिए इंगेजमेंट लेकर आए, जैसे कॉल टू एक्शंस वगैरह बहुत सारे जो है वो यूज कर सकते हैं जो डायरेक्ट आपके लिए इंगेजमेंट ला सकते हैं। नॉट पुटिंग प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ बैकलिंक्स इन द ब्लॉग। इट्स नॉट बैकलिंक्स, बेसिकली इट्स लाइक इंटरनल लिंक्स। तो हमें इंटरनल बैकलिंक्स की या इंटरनल लिंक्स की एक्चुअली प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, किस तरीके से हमें उन्हें अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग में यूज करना है। देन द कंटेंट शुड बी कंप्लीट। ये भी गाइस बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। कंटेंट हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हाफ चीज लिख के छोड़ दो। वहां पर आप कोशिश करो कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को पिक किया है तो उस टॉपिक को आपको पूरा कंप्लीट करना, उसे आप बीच में ना छोड़ें। ठीक है। देन नॉट वर्किंग ऑन टाइटल्स, ये हमारे CTR के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगर हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात करें। और बाकी ये हमारे जो टाइटल्स है ये इनकरेज करता है, जो भी हमारे वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर विजिटर आया वो इनकरेज करता है कि वो इंटरेस्ट जगाता है उसमें कि वो जो है हमारे ब्लॉग को या कंटेंट को पूरा थॉरो पढ़े। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स है
जिनको आपको ध्यान रखना है अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, हम लोगों ने कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए, जैसे आप देख सकते हैं 8 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी अपना कंटेंट लिखेंगे, ब्लॉग लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।